एक बुद्धिमान इंसान वह नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि बुद्धिमान इंसान तो वह होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपना घर बना ले। तुझे बहुत सारे लोग गिराने की कोशिश करेंगे, बात बात पर तुझे ये कहेंगे कि भाई तू नहीं कर पाएगा। उनकी इस बात को खुद का मोटिवेशन बना, खुद को रिबूट कर। उनकी बातों से खुद को हताश मत कर। लोगों का काम होता है दूसरों को नीचे गिराना, उनकी बकवास पर तू ध्यान मत दे। किसी महान इंसान ने यह लाइन ऐसे ही नहीं कही है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ये मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। आपको पैसेंस रखना है, हौसला रखना है, थक कर नहीं बैठना है, गिव अप नहीं करना, फिर आएगा सफल होने का आपको मजा। अगर कोई तुमसे कहे और वो बात अगर तेरे हित में नहीं हो तो उससे तेरा भला नहीं हो रहा है, तो उस बात पर तुरंत रिएक्ट मत कर, उसका जवाब मत दे। क्योंकि हम कई बार ये सोच लेते हैं कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मेरे साथ ऐसा क्यों किया, अब मैं उनको बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, हम सोचते हैं। और ये तेरा सोचना तेरा न चाहते हुए टाइम खराब कर सकता है। मैं तुम्हारी दिक्कत परेशानी को समझने की कोशिश करता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तुम खुद ही खुद पर अपने अंदर हंसते हो। तुम्हें खुद को लगता होगा कि यार तुम्हारा टाइम मुश्किल चल रहा है, बहुत ज्यादा तुम कुछ नहीं कर पाते, खुश रहने की कोशिश करते हो लेकिन कुछ भी नहीं कर पाते। गुस्सा भी बहुत आता है, किसी से बात करना अच्छा नहीं लगता, मन शांत नहीं रह पाता। इस वीडियो के अंत में मैं आपकी इस कंफ्यूजन की स्थिति को खत्म करने वाला हूँ। मैं आपकी इस परेशानी को, मन की शांति को जड़ से खत्म कर दूंगा। तो सुन, मैं मानता हूँ कि तू अभी बहुत परेशान है, शांत है, तेरा कोई भी काम तेरे हिसाब से नहीं होता है, तू सोचता कुछ है और होता कुछ और है। तुझे लग रहा है कि इस दुनिया में तेरे जितना अकेला कोई नहीं है, तेरे बुरे वक्त में भी तेरा कोई साथ नहीं दे रहा है। तू ऐसा सोच क्यों रहा है और कब तक ऐसा सोचकर हाथ पे हाथ धरे बैठा रहेगा? कब तक अपनी किस्मत को कोसता रहेगा कि यार मेरी तो किस्मत में यही था? कब तक ये सोचता रहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता? तुझे यह भी पता होना चाहिए कि तेरे पास इतनी एनर्जी है, इतना वेल पावर है कि जो तू सोच सकता है ना वो तू कर भी सकता है। तो फिर रोना क्यों लगा रखा है? क्यों किसी का इंतजार कर रहा है? उठ और एक नई शुरुआत कर। सपने तेरे हैं और इन्हें पूरे भी तुझे ही करना पड़ेगा। यू हैव टू बिकम स्ट्रॉन्ग। कहाँ कमी रही है उसको ढूंढ। पिछली बार ऐसा क्या नहीं किया कि तू फेल हो गया? उस पर काम कर, क्योंकि असफलता से मिला हुआ एक्सपीरियंस सक्सेस के लिए बहुत यूजफुल होता है। तुझे लग रहा है कि तूने पिछली बार 100% कर दिया और फिर भी उस काम में सक्सेसफुल नहीं हो पाया, तो शायद वो 100% नहीं था। तो फिर शुरू कर उससे ज्यादा एनर्जी से शुरू कर। अगर जीरो से स्टार्ट करना पड़ रहा है ना तो जीरो से कर, लेकिन तो शुरू तो कर। फिर से रास्ता दिखने लगेगा। मान के चलो कि जिंदगी के रास्ते बहुत घना कोहरा है, जब तक 2 कदम आगे नहीं बढ़ाओगे ना उसके आगे का रास्ता नहीं दिखेगा। आगे का रास्ता देखने के लिए तुझे कम से कम 2 कदम तो लेना ही पड़ेगा। तो अपने टारगेट के लिए मेहनत कर, उस पर थोड़ा काम तो कर। आगे तेरी प्रॉब्लम के सोल्यूशन अपने आप मिलने लग जाएंगे। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो थोड़ा रुक जा, सोच कि इससे बेटर क्या कर सकता हूँ, 100 का 100 भी क्या कर सकता हूँ। सोल्यूशन अपने आप मिलने लगेंगे। एक एक सीढ़ी को पार करके तू एक दिन मंजिल पर जरूर पहुंच जाएगा। सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन ठान लो ना तो एक दिन जरूर मिलती है। जिंदगी में आगे बढ़ते रहने के लिए हिम्मत, जुनून और सही प्लानिंग, ये 3 चीजें चाहिए। और ये तीनों चीज कब आएगी? जब आप हर एक दिन कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, कुछ नया कर गुजरने की इच्छा रखते होंगे। क्योंकि कई लोग अपने कंफर्ट जोन में जिंदगी गुजार देते हैं, लेकिन लाइफ में कुछ बड़ा करने वाले लोग हर दिन कुछ नया सीखते हैं, हर दिन कुछ नया रिस्क लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। वो कंफर्ट रहना पसंद नहीं करते, उन्हें स्ट्रगल चाहिए। और तुझे भी वैसा ही स्ट्रगल करना है, वैसे ही स्ट्रगल का सामना करना है, मेहनत करना है अपने लिए, अपने सपनों के लिए। जिंदगी में किसी से भी अपने तुलना मत करो। जैसे चांद और सूरज की तुलना आपस में नहीं की जा सकती, क्योंकि ये दोनों अपने समय के हिसाब से चमकते हैं। वैसे भी सबकी अलग अलग खूबी होती है। चांद दिन में नहीं चमक सकता और सूरज रात में नहीं चमक सकता। रात चांद की होती है और दिन सूरज का होता है। वैसे ही सबकी अलग अलग खूबी होती है। इसलिए किसी से तुलना करके अपना मोरल डाउन करने की जरूरत नहीं है। ये क्या सोचेंगे, वो क्या सोचेंगे, दुनिया क्या सोचेगी, इससे ऊपर उठकर ना कुछ सोच, संघर्ष कर, फिर देख जिंदगी सुकून का दूसरा नाम हो जाएगी। यदि किसी भी काम को करने में डर ना लगे तो समझ लेना जो तू कर रहा है सच में कोई बहादुर वाला काम कर रहा है। अगर तुझे लोग इस हद तक निकम्मा समझते हैं कि लोगों ने तुझसे उम्मीद करना ही छोड़ दी, तो भाई तू कमाल करने वाला है। ये सोच, तू कमाल करने वाला है। क्योंकि जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि तू कुछ भी नहीं कर सकता, वो समझ नहीं पाएंगे कि तू क्या कर सकता है और क्या करने वाला है। क्योंकि तू उनके समझ से बाहर है। जिससे कोई उम्मीद नहीं होती है ना, वही लोग कमाल करते हैं। कंफर्ट जोन से बाहर निकल, तू तभी आगे बढ़ सकता है जब तू कुछ नया आजमाने का तैयार रहे।
मान लिया तेरा प्रेजेंट बहुत मुश्किलों से भरा हुआ है, लेकिन इसका मतलब यह तो नहीं कि तू कुछ भी नहीं कर सकता। अरे यार, वैसे भी बिना मुश्किलों की जिंदगी, विदाउट प्रॉब्लम देयर इज नो लाइफ। समस्या तो उसके नहीं है जो मर गया। अगर तू जिंदा है तो फिर तेरे समस्या तो होगी। फिर किस बात का रोना? मेहनत तो करनी है। मेहनत करेगा तो जो चाहेगा वो मिलेगा। जिन्हें तू आज अपने सबसे बुरे दिन मान रहा है ना, उनसे भी अगर तू मेहनत कर रहा है तो आने वाला इतिहास तेरे सक्सेस की कहानी बताएगा। ये मुश्किल दिन जो तू हिम्मत से काट रहा है वो तुझे मोटिवेट करेंगे, तुझे हर कंडीशन से लड़ना सिखाएंगे। हर कंडीशन में तुझे ये सिखाएंगे कि उनसे अब डील कैसे करना है। लोहे को आकार देने के लिए ना उसे गर्म करके उस पर जोर जोर से चोट मारनी पड़ती है। वैसे तेरे मुश्किल भरे दिन तुझे तपा रहे हैं, तुझे स्ट्रोंग बना रहे हैं। तू निखर रहा है, तू परफेक्ट बन रहा है। तेरी कमियों का तुझे पता चल रहा है। ऐसे दिनों में तुझे कमजोर बिल्कुल नहीं रहना है, बल्कि तेरी समस्याओं से भरे दिन तुझे खुद से लड़ना सिखा रहे हैं। खुद से लड़कर खुद से ही जीतना। अब सपने तूने देखे हैं ना, तो उन्हें पूरा करने की मेहनत भी तुझे ही करनी पड़ेगी। उठना ही पड़ेगा, तुझे ही करना पड़ेगा सब कुछ। तपना भी पड़ेगा, तुझे लड़ना भी पड़ेगा लोगों से। कोई और तेरे लिए नहीं कर सकता। बस तुझे हिम्मत नहीं हारनी है। शांत रहकर मेहनत करता रहे। ऐसा नहीं कि अगर तेरे को पहली बार में असफलता मिली तो तू उस काम को छोड़ दे, उसको फिर से शुरू कर। कहने वाले कहेंगे कि भाई तेरा कुछ नहीं हो सकता। तू इस बात से खुद को और एनर्जी दे। इसने मुझे चैलेंज किया, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो अब मैं दोगुनी ताकत से इस काम को करके दिखाऊंगा। अपने हॉबीज पर काम कर, अपने सपनों को अपनी आदत बना ले, अपने सपनों को वक्त दे। तुझे करना है मतलब करना है। आदतें बदलने में लग जा, तेरा फ्यूचर जरूर बदलेगा। जो तू आज कर रहा है ना, उस पर तेरे आने वाले कई साल डिपेंड करते हैं। तू अपना आज सुधार ले, आने वाला कल अपने आप सुधर जाएगा। ये शाश्वत सत्य है। तू जिम्मेदारी से काम कर, अपना फर्ज समझकर काम कर। खुद के सपनों को अपनी ड्यूटी बना ले। और ये मेरा सपना है, इस पर मुझे काम करना है। रोज खुद को अपने काम के प्रति इतना रगड़ कि तुझे कभी भी लोगों के पीछे मुड़ के देखने की जरूरत ना पड़े। ये तेरी जिम्मेदारी है, तू खुद तेरी जिम्मेदारी है। तेरे सपने तेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। किसी और ने नहीं देखना ये सिर्फ तुझे देखना है। अगर तू आज ही हार मान के बैठ गया ना, तो फ्यूचर तो छोड़, तो अपना प्रेजेंट भी नहीं सुधार सकता। कितनी बार फेल होगा? 1 बार, 2 बार, 5 बार, 10 बार, सफल तो तुझे होना ही पड़ेगा। क्योंकि तू अपने सपनों को पूरा करने के लिए बना है और तू लगातार मेहनत कर रहा है। तूने सपना देखा है ना, तो इस काम को कर भी सकता है। अगर ये सोच रखोगे तो डेफिनेटली एक दिन वहां तक पहुंच सकते हो जहां पहुंचने का तूने सपना देखा है। बस तुझे वो याद रखना चाहिए कि हाँ, मुझे करना ही है। ऐसा नहीं आज सोच लिया कल भूल गए कि कल क्या सोचा था। ऐसे सपने पूरे नहीं होते। तू चाहता है ना तेरा वक्त लोग तुझे जाने की इज्जत करे, लोग तुझे जाने, तेरी इज्जत करे, तेरा नाम सुनकर लोगों में एनर्जी आ जाए। तुझे अपने आज पर काम करना होगा। सपने देखते बहुत लोग हैं, लेकिन सपनों पर काम सब्र रखकर मेहनत बहुत कम लोग कर पाते हैं। करते नहीं है, जोर आता है करने में। सफलता किसी इत्तेफाक से दी हुई चीज या सौगात में मिलने वाली कोई चीज नहीं है। सक्सेसफुल बनने के लिए डटे रहना और लगे रहना। कुछ लोग सफलता हासिल करना तो चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि सब बैठे बिठाए मिल जाए, बिना कुछ किए चुटकी बजाए और सफल हो जाए। ऐसा तो हो नहीं सकता। ये कोई जादू तो है नहीं। कई लोग तो ऐसे भी हैं जो किसी न किसी शॉर्टकट का इंतजार करते रहते हैं। बस सोचते रहने से या हाथ पे हाथ धरे बैठे रहने से ना तो हम सफल हो पाते हैं, तब तक दुनिया पता नहीं कहाँ के कहाँ पहुंच जाती है। अगर आप किसी काम में एक बार फेल भी हो जाते हो तो उससे ये सीखो कि फेल होने की वजह क्या थी। मेहनत में कमी थी या तरीका गलत, या टाइम गलत था, या आपने 100% नहीं दिया था। क्या वजह थी? आपको फर्स्ट फेलियर की वजह पता करके उस कमी पर काम करते हुए सेकंड अटेम्प्ट दो। मैं दावा करता हूँ आपका फर्स्ट अटेम्प्ट से बहुत अच्छी परफॉर्मेंस होगी। अपने फेलियर को अपनी हार मत समझो यार, बस इसे एक अच्छी शुरुआत समझो जिसमें तेरे पास एनर्जी भी दुगनी है। तुझे यह भी पता है कि पिछली बार क्या कमी रही है, क्योंकि तेरी मेहनत और प्रयास कभी वेस्ट नहीं जाएंगे। आज तेरी की हुई मेहनत है ना, एक दिन तेरे बहुत काम आएगी। हार्ड वर्क करने में तुझे थोड़ा वक्त जरूर लग सकता है, लेकिन उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। सक्सेसफुल बनने रहने के लिए ना सेल्फ डिसीजन और जिम्मेदारी उठाने की फितरत बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम्हारी लाइफ में अनुशासन की कमी है तो सफल होने के चांसेस ही खत्म हो जाता है। अगर तुम सफल भी हो गए तब भी बिना डिसिप्लिन के अपनी सफलता को लंबे समय तक नहीं मेंटेन कर पाओगे। 2 फेज होते हैं लाइफ में, एक सफलता को अचीव करना और दूसरा सफलता को मेंटेन करना। कई लोग सफलता हासिल तो कर लेते हैं लेकिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि डिसिप्लिन नहीं है। खामोशी से मेहनत करके अपने सपनों के पीछे लगा रहना, डटे रहना तेरा काम है।
मेहनत करना, आने वाले वक्त को तेरे फेवर में लाना। फिर से जो लोग हैं ना, जो तेरा मजाक बना रहे हैं, यही कल तुझसे गाइडेंस मांगेंगे, यार हमें भी बता दे भाई ये काम कैसे किया, हम भी कर लेंगे। क्योंकि लोगों की बातों को ना दिल से लगाकर, बड़ा मानकर हार नहीं माननी। लोगों का काम होता है कहना, तेरा काम है करना। तेरे मुश्किल दिनों से ही तेरी पहचान होगी। तुझे खुद भी पता चलेगा कि यार तू क्या कर सकता है, कहाँ तक पहुंच गया और कितना आगे जाना है। क्योंकि अगर समस्या नहीं आएगी बिना प्रॉब्लम के तो आपको सब कुछ आसान लगेगा, और सफलता कभी आसानी से नहीं मिलती। अगर कोई चीज आसानी से मिल रही है ना, तो वो टिकने वाली भी नहीं है। अच्छे वक्त के आने का इंतजार बंद कर दे। बिना कुछ किए इंतजार करने से अच्छा वक्त नहीं आने वाला। अच्छा वक्त तभी आएगा जब तुम बुरे वक्त में खुद को बना रहे होंगे, खुद के देखे हुए सपनों पर काम कर रहे होंगे। कोई भी वजह हो उससे डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। इसलिए तो खुद पर विश्वास रख, तेरे गोल पर तेरा हक है। तेरी की हुई मेहनत से तेरा आने वाला कल बनेगा। आज इसे शुरू करो, चलता रहना है, रुकना मत। कल तू एक एक कदम पार करके मंजिल तक पहुंच ही जाएगा। अगर तू ये सोच रहा है कि यार मेरा बहुत खास दोस्त है, मेरे बुरे वक्त में काम आएगा, तो तू गलत सोच रहा है। हाँ, वो तेरे साथ हो सकता है, लेकिन बुरा वक्त आते आते वो भी निकल जाएगा। क्योंकि वो तेरे लिए स्ट्रगल क्यों करेगा? तुझे खुद के लिए स्ट्रगल करना है, उसका अपना स्ट्रगल है। तुम्हें अपने स्ट्रगल खुद करने हैं, अकेले करना है, चलना है। तो फिर इंतजार किस बात का? बहुत सारी चीजें तुझे सैक्रिफाइस भी करनी पड़ेगी, छोड़नी भी पड़ेगी, चाहे वो बहुत खास ही क्यों ना हो। आगे बढ़ते रहने के लिए वेस्ट चीजों को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि खुद की भूख खुद को ही खाना खाने से शांत होती है। तेरे लिए सिर्फ तू ही खड़ा हो सकता है। दिन हो रात हो, बुरा वक्त हो, अच्छा वक्त हो, जब तक तू तेरे साथ है ना, तुझे कोई नहीं गिरा सकता, ना कोई तुझे हरा सकता। अगर तू ही किसी पे डिपेंड होने लग गया ना, तो फिर तेरा कोई भी फायदा उठा सकता है। तेरे सपने, तेरी खुशियां, तेरी लाइफ, तेरी हिम्मत, तेरा सैक्रिफाइस, तेरा दर्द, तेरा पेशेंस, तेरा डिसीजन, सब कुछ तेरा है। तुझे बिना किसी से उम्मीद किए मेहनत करनी है, खुद को टाइम देना है। जब तक तू खुद अपने सपनों को पूरा करने में लग गया ना, तुझे लोग अपने आप फॉलो करने लग जाएंगे, तुझे अपने आप जान जाएंगे। आगे आने वाला कल अपने आप तेरी सक्सेस का गुणगान करेगा। तेरी मेहनत, कुछ देर की खामोशी, फिर शोर आएगा। किसी का तो वक्त आता है, तेरा दौर आएगा।